नमस्कार। सवाल बड़ा सीधा है। अगर विदेशी पैसा भारत में आ रहा है तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए या नहीं। लेकिन जैसे ही सरकार ने विदेशी फंडिंग को और ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया, विपक्ष का पारा चढ़ गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। अब जरा सोचिए, विदेश से पैसा आए, हिसाब मांगा जाए तो समस्या, और हिसाब न मांगा जाए तो शायद लोकतंत्र मजबूत। यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है। FCRA क्या है? सबसे पहले समझिए, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस कानून के तहत विदेशी चंदा या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठनों जैसे NGOs, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ अन्य संस्थाओं पर नियम लागू होते हैं। सरकार का कहना है कि विदेशी धन का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से हो और उसका दुरुपयोग भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ न हो। नए बिल में क्या है? FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक है। ऐसी स्थिति में जब विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रबंधन का नया ढांचा, जब किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त, रद्द, सरेंडर या रिन्यूअल से जुड़ी प्रक्रिया में खत्म हो जाता है, इसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है जो ऐसी विदेशी वित्त पोषित संपत्तियों के वेस्टिंग, सुपरविजन, मैनेजमेंट और डिस्पोजल से जुड़े मामले को देखेगी। धार्मिक स्थल होने की स्थिति में उसके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का भी प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार का तर्क है कि अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो विदेशी पैसे से बनी संपत्ति का इस्तेमाल बिना किसी नियमन के नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बिल में कुछ दंडात्मक प्रावधानों में भी बदलाव प्रस्तावित है। PRS के अनुसार अधिकतम कारावास की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। फिर विपक्ष को आपत्ति क्यों है? यहीं से असली राजनीतिक कहानी शुरू होती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को विदेशी फंड लेने वाली संस्थाओं के संपत्तियों पर बहुत ज़्यादा अधिकार मिल सकता है। आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर रजिस्ट्रेशन खत्म या कैंसिल होता है तो विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। विपक्ष का तर्क है कि इससे NGOs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और चैरिटेबल तथा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस प्रभावित हो सकते हैं। यानी विपक्ष कह रहा है कि नियम बनाइए, लेकिन सरकार को इतनी ताकत मत दीजिए कि वह किसी संस्था के भविष्य का फैसला अकेली कर सके। यह चिंता पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती है। किसी भी कानून में सरकार की शक्तियों के साथ पर्याप्त चेक्स एंड बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन सरकार का पक्ष भी सुनिए। सरकार का कहना है कि सवाल किसी धर्म या समुदाय का नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि विदेशी पैसा भारत में किस उद्देश्य से आया, कहाँ खर्च हुआ और उससे बनी संपत्ति का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। सरकार का दावा है कि संशोधन का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। लेकिन विपक्ष की राजनीति को देखकर एक सवाल जरूर उठता है। अगर सरकार कहे कि विदेशी फंडिंग का हिसाब रखेंगे तो विपक्ष कहता है सरकार को इतनी ताकत क्यों? भाई साहब, हिसाब मांगना गलत है तो फिर सही क्या है? यानी विदेशी पैसा आए, संस्था चलाए और हिसाब पूछने पर लोकतंत्र खतरे में आ जाए? ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ सरकार से भी सवाल है। अगर आपकी नीयत सिर्फ पारदर्शिता की है तो मजबूत सेफगार्ड्स और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट देने में परेशानी क्या है? यही असली लोकतांत्रिक बहस होनी चाहिए। विपक्ष से जनता का सवाल बिल्कुल सीधा है। आप बिल के हर प्रावधान को पढ़कर बताइए कि कौन सा क्लॉज गलत है। कहिए कि इस धारा को हटाइए, इस प्रावधान में बदलाव कीजिए, यह सेफगार्ड जोड़िए। लेकिन जवाब अगर सिर्फ इतना हो कि बिल वापस लो तो जनता पूछेगी, क्यों भाई? विदेशी फंडिंग का ऑडिट भी विपक्ष की अनुमति लेकर होगा क्या? और अगर सरकार कहती है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो सरकार से भी सवाल होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर शक्ति अनलिमिटेड नहीं हो सकती। यानी दोनों तरफ से जवाब होना चाहिए। विपक्ष में कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और DMK समेत कई दलों ने बिल का विरोध किया है। विपक्षी नेताओं ने इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी पर असर डालने वाला बताया है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कानून किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। और अब इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है। 12 अगस्त 2026 को लोकसभा ने FCRA अमेंडमेंट बिल को 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेज दिया है। इसका मतलब है कि बिल पर अब और विस्तृत जांच, चर्चा और सुझावों की गुंजाइश है। यानी फिलहाल न तो यह कानून बन गया है और न ही इसे अंतिम रूप मिल चुका है। तो कहानी का सार बहुत आसान है।
सरकार कह रही है विदेशी पैसे का हिसाब चाहिए और विपक्ष कह रहा है सरकार को ज्यादा अधिकार नहीं चाहिए। और जनता कह रही है कि दोनों अपनी अपनी बात छोड़िए, पहले बिल की हर धारा जनता के सामने रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बिल बीजेपी का है या कांग्रेस के खिलाफ। सवाल होना चाहिए क्या यह कानून भारत के हित में है, क्या इससे विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और क्या सरकार की शक्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण रहेगा। और फैसला जेपीसी की विस्तृत जांच और आगे की संसदीय प्रक्रिया के बाद ही साफ होगा। आपकी क्या राय है? क्या विदेशी फंडिंग पर और कड़े नियम होने चाहिए या विपक्ष की यह चिंता सही है कि सरकार को बहुत ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।